हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम वे पर। दोस्तों, आज हम जो हमारे 15 अप्रैल को जितने भी तीनों शिफ्ट हुई हैं, सभी तीनों शिफ्ट के पेपर का हम एक साथ एनालिसिस करते हैं, जिससे हम यह जान पड़ेंगे कि कौन से जो है टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज जितना भी 12 और 13 अप्रैल को जो पैटर्न पूछा गया था या फिर जो पैटर्न बनता हुआ आ रहा था, आज के पेपर में भी लगभग लगभग वही पैटर्न रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे आज रीजनिंग की बात करता हूँ, तो उसके हम कुछ क्वेश्चनों को भी जो है सॉल्व करेंगे, जो उस पैटर्न पे जो है उसके पैटर्न पे क्या थे, आधारित थे। अभी तक जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वे को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, लाइक शेयर कर सकते हैं। आपके जितने भी हमारे जो वीडियो होती हैं उनकी जो है हमारी पीडीएफ यह टेलीग्राम पे होती है, तो आप टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कीजिए। हमारा चैनल एग्जाम वे करके है, और वहाँ से आप सारी वीडियो को जो सारी पीडीएफ है वो आपको क्या करती हैं, वहाँ मिल सकती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। तो आज के जो जितने भी तीनों शिफ्ट हुई हैं, हमारी 15 अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं, खासकर रीजनिंग की बात कर रहा हूँ कि रीजनिंग में हमारे जितने तीनों शिफ्ट हुई, उसमें जो है पेपर का जो है एनालिसिस यहाँ पे करते हैं कि किस सब्जेक्ट किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने भी आपको बताया कि 12 और 13 अप्रैल को जिस प्रकार पूछा गया था, यहाँ भी वही जो है लगभग लगभग वैसी रहा। जैसे आपका एनालॉगी हो गया, ऑड एंड ऑड हो गया, सीरीज हो गया, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 पूछा गया। ठीक है, ये हमारा शिफ्ट फर्स्ट का है, शिफ्ट सेकंड का है और ये शिफ्ट थर्ड का है। तो यहाँ भी आप देख लीजिएगा कि एनालॉगी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनसे काफ़ी क्वेश्चन जो है बंच में पूछा जाता है। स्लॉक्स हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, मिरर ऑड एंड आउट हो गया। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पेपर का पैटर्न लगभग लगभग वही है जो हमारा 12 और 13 अप्रैल को था। आप यहाँ देख सकते हैं सीरीज में जैसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ भी लगभग वैसे ही रहा कि पहले और दूसरे शिफ्ट में भी 2-3 2-3 2-3 2-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो आप आराम से इनको देखिएगा। आपको एक साथ हमने सारे इसीलिए रख दिया, फर्स्ट शिफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, कि आप ताकि ये आइडिया लगा सकें कि किस चैप्टर से कितना पूछा जा रहा है। तो आज बेसिकली जो हम क्वेश्चन का जो यहाँ पर करेंगे, तो ये मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है उनका हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वो आगे की शिफ्ट में तो आएगा नहीं। जिनका पेपर हो गया तो हो गया। अब जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले हैं, हमने जो क्वेश्चन रखे हैं लगभग उसी पैटर्न पे रखे हैं जो आप 12 आपका जो 13 या आज जो शिफ्ट हुई उनमें जो पूछा गया है, उन्हीं के पैटर्न पे बेस हमने क्या रखे हैं, यहाँ क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो यही आपका जो है ब्लड रिलेशन से है, इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशन का है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पॉइंटिंग टू अ बॉय सरस सेड, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए सरस ने कहा कि हिज फादर्स वाइफ, मतलब ये जो बॉय के लिए इसके कह रहा है, उसके पिताजी की वाइफ के जो भाई हैं वो क्या है, केवल भाई हैं, ओनली ब्रदर हैं। किसके, माय सिस्टर फादर, मेरे सिस्टर के फादर के क्या है, ओनली ब्रदर हैं। ठीक है, और हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू सरस, पूछा गया बॉय किस प्रकार सरस से रिलेटेड है। तो यहां देख लीजिए क्या कर रहा है, हिज फादर्स वाइफ ब्रदर, किसके, ये हिज किसके लिए यूज हुआ है, बॉय के लिए, कि बॉय के जो फादर के वाइफ्स के जो ब्रदर हैं वो क्या है, इज द ओनली ब्रदर, केवल एकमात्र जो है भाई हैं, किसके, माय सिस्टर्स फादर, मेरे सिस्टर के फादर के इकलौते भाई हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि इसमें जो माई लिखा रहता है या हिज लिखा रहता है, आप वहां से सॉल्यूशन कीजिए। अब यहाँ पे कई बार माई हिज आ जाता है, हिज इधर भी। अब मैं देखो यहाँ से आपको सॉल्व करके बता दें, माई किसके लिए यूज हुआ है, ये यूज हुआ है सरस के लिए। अब देखो जरा सरस क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए सरस कह रहा है माई सिस्टर्स फादर, सरस की जो सिस्टर हैं, सरस की जो सिस्टर हैं उनके जो फादर हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं माय सिस्टर फादर, तो मेरे भी क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। तो यानी सरस के सिस्टर के फादर क्या हो गए, सरस के फादर हो गए। अब हिज, ये हिज किसके लिए यूज हुआ है, इस बॉय के लिए, इस बॉय के लिए। अब यहाँ पे बना लेते हैं दूसरा वाला, ये बॉय के लिए यूज हुआ है कि हिज फादर्स वाइफ, बॉय के जो फादर हैं उनकी जो वाइफ है, तो हिज फादर्स वाइफ मतलब बॉय की माता, हिज फादर्स वाइफ्स ब्रदर, इनके भी ब्रदर, इनके जो ब्रदर हैं, इज द ओनली ब्रदर, ये जो क्या है, ओनली ब्रदर हैं, किसके, मेरे बहन के पिता के,
मेरे बहन के पिता के इकलौते भाई कौन है? मेरे बहन के पिता के इकलौते भाई कौन है? वो कौन है? वो उस लड़के के पिता के वाइफ के भाई हैं। तो पूछा है कि ये वाई किस प्रकार सरस से रिलेटेड है। तो भाई देखो, सरस के पिताजी, सरस, ठीक है, सरस के पिता, अब देखो ये वाई के, ये जो ब्रदर हो जाएंगे, ये जो ब्रदर हो जाएंगे, इनको इस लड़के ने क्या करना है, इस वाई ने क्या करना है, इस वाई के क्या हो गए, ये क्या हो गए भाई, अंकल हो गए। कैसे अंकल? मैटरनल अंकल, मतलब माता के भाई, मामा जी, यानी बॉय के पिता, बॉय की माता, और इनके क्या हो गए, ये इनके जो है मैटरनल अंकल हो गए। अब ये मैटरनल अंकल और ये क्या है, आपस में भाई भाई हैं। और तो ये मतलब ये बॉय इस सरस को क्या कहेगा, ये पूछा क्या है, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द सरस। इस सरस ने बॉय को क्या कहना है, तो बॉय किस प्रकार रिलेटेड है, कजन ब्रदर का। देखो, सरस के पिताजी हो गए, उनके चाचा हो गए, चाचा की जो है सिस्टर हो गई, ये फिर फादर हो गया। फिर आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ये जो है, ये इनको देखो, बॉय ने क्या कहना है, मैटरनल अंकल, ये भी मैटरनल अंकल हुए। तो उस हिसाब से ये सरस इनके क्या हो गए, कजन ब्रदर हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूछा यहाँ कितने रेक्टेंगल है, तो भाई रेक्टेंगल को करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5, और यहाँ भी नीचे को क्या कर दो, नंबरिंग कर दो। अब इसको ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप यहाँ ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इनको ऐड कर दो, 1 कर दो, 3 3 6 4 10 5 15, कुछ नहीं। अब 15 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आंसर, 90। तो इसमें कितने रेक्टेंगल है भाई, 90 रेक्टेंगल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका क्या है, स्लॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्लॉक से रिलेटेड। अब इसमें क्या कह रहा है, स्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जरा लगाइए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है ऑल ट्यूब आर क्यूब, कि सारी जो ट्यूब हैं वो क्या है, क्यूब हैं। कोई भी क्यूब कहाँ नहीं जाएगा, कोई भी क्यूब नहीं जाएगा, स्काई में नहीं जाएगा। और कोई भी स्काई कहाँ नहीं जाएगा, कोई भी स्काई नहीं जाएगा, बर्ड में नहीं जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, नो ट्यूब इज बर्ड, कि कोई भी ट्यूब बर्ड नहीं है। क्या ट्यूब का और बर्ड का आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कह ही नहीं सकते कि क्या है, तो ये गलत होगा। आगे क्या कह रहा है, ऑल बर्ड आर क्यूब, सारे बर्ड क्यूब हैं। तो बर्ड ये रहा, क्यूब ये रहा, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, हम नहीं कैसे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नाइदर फॉलो, की कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते जरूर चले। आगे क्या कह रहा है कि आपका ये क्लॉक से रिलेटेड है, कि 4:12 पे जो आपकी मिनट और आवर एंड है, इनमें जो है कितने डिग्री का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बना है, ये सारे क्या है, डिग्री में, 90 डिग्री, 54 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री। तो भाई जब एंगल पूछा हुआ रहता है तो आपको पता है कि एंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, मॉड आवर इंटू, क्या होता है भाई, मॉड आवर इंटू 30। ठीक है, मॉड आवर इंटू 30, और यहाँ पे माइनस का रहता है कि जो भी बड़ा होगा उसमें से हम घटा देंगे, 11/2 इंटू मिनट। अब कुछ नहीं, आप यहाँ पे रख दीजिए, आवर की जगह आवर रखिए, आवर कितना है, 4, तो यहाँ पे रखिए 4 इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट की जगह मिनट रख दीजिए 12। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 छके 12, ठीक है, यानी 120 में से कितना घटा दो, 11 छके 66 घटा दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 54 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, यानी 4:12 पे जो घड़ी की जो है घंटे की और मिनट की सुई है, उनमें कितने डिग्री का कोण बनता है, 54 डिग्री का कोण बनता है। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई क्या कह रहा है, कंडेमिनेशन किसी तरह फूड से रिलेटेड है, तो उसी प्रकार इन्फेक्शन किससे रिलेटेड होगा, बताइए जरा क्या है इसका आंसर। कंटेमिनेशन किसी तरह फूड से रिलेटेड है, तो उसी प्रकार जो है इन्फेक्शन किससे रिलेटेड होगा। देखो भाई, ये जो फूड है किससे अफेक्टेड होता है, कंटेमिनेशन से अफेक्टेड होता है कि नहीं। उसी प्रकार इन्फेक्शन से क्या इफेक्ट होता है, जम्स नहीं, डिजीज नहीं। तो दही इन्फेक्शन के कारण क्या अफेक्ट, किस पे इफेक्ट पड़ता है, बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रामा किसी प्रकार ऑडियंस से रिलेटेड है, तो उसी प्रकार हमारा इनमें से कौन सा आंसर आएगा। तो भाई ड्रामा को कौन देखने जाती है, ऑडियंस देखने जाती है। ड्रामा को कौन देखने जाती है, ऑडियंस देखने जाती है। उसी प्रकार गेम को कौन देखने जाते हैं, दर्शक, स्पेक्टेटर्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। QTU, भाई देखो किसी तरह QTU रिलेटेड है ILM से, तो उसी प्रकार आपको बताना है कि BEF किससे रिलेटेड होगा। भाई यहां देखो जरा, इनकी सबसे बढ़िया बात है, इनकी नंबरिंग कर दो। भाई Q का नंबर कितना होता है, 17,
है ना, क्योंकि इजोटी पता है ना, ओ का 15 होता है, इजोटी पता है, EJOTY, इसका होता है 5, इसका 10, इसका 15, इसका 20 और इसका 25। तो इसका कितना हो जाएगा, OPQ 15, 16, 17, T का 20, U का 21, I का 9, L का 12 और M का MN 13। अब कह रहा है ये आपस में जो है QTU किसी प्रकार ILM से रिलेटेड है। तो किस प्रकार रिलेटेड है भाई, यहाँ देखो जरा, इनमें गैप देखो जरा जरा कितने का है, +3 का, और यहाँ +1 का दिख रहा है, और यहाँ भी कितने का गैप है, +3 का, और यहाँ भी +1 का। और जरा BEF में देखो जरा 2, 5 और F का कितना होता है, EF 6। तो यहाँ देखो जरा कितने का गैप है, +3 का, और यहाँ से यहाँ कितने का गैप है, +1 का। अब यहाँ देख लीजिए जरा कि किसमें कितने का गैप है भाई। P का नंबर कितना होता है, P का कितना होता है 16, S का कितना होता है 19 और Z का कितना होता है 26। तो यहाँ तो कोई ऐसा +3 +1 का बन नहीं रहा है, तो ऑप्शन 1 तो होगा नहीं। देखो भाई C का कितना होता है 3, F का 6, H का 8, क्या यहाँ बन रहा है +3, और यहाँ तो +3 और +2 बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो जरा WZA, W का कितना होता है भाई T भाई, यहाँ देखो Y का कितना होता है 25, है ना, तो T का 20 होगा। UVW, तो W का कितना होता है भाई 23 होता है, Z का 26 और इसका 1। अब यहाँ देखो जरा इसमें कितने का गैप है, +3 का, और इसमें +1 का गैप। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, W, Z और A। तो इस प्रकार आपने क्या करना है, इसको रिलेट करना है। आगे देखिए जरा, 6 किसी प्रकार 35 से रिलेटेड है, तो उसी प्रकार 7 किससे रिलेट करेगा, बताइए जरा। क्या आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 किसी प्रकार 35 से रिलेटेड है। भाई देखो बहुत हार्ड लेवल का है, काफी हार्ड लेवल भी नहीं कह सकते, अच्छा लॉजिक लगा हुआ है इसमें। 6 किसी प्रकार 35 से रिलेटेड है, तो 7 किससे रिलेटेड होगा, क्या कर सकते हैं। देखो भाई इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो लग रहा है आपका, भाई देखो 6 में से 1 गया 5, और 6 में 1 जोड़ोगे तो 7, और 5 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 35 आ गया। अब बताओ जरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 7 में से 1 गया 6, और 7 में 1 जोड़ोगे तो 8, और 8 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 48। तो इसमें इस प्रकार का रिलेशन जो है लगेगा। तो देखो भाई सेम ये क्वेश्चन मेमोरी बेस के हैं, इसी प्रकार के पैटर्न के जो है आपके जो 12, 13 और आज का जो पेपर हुए हैं उसमें जो है ये इसी प्रकार के कुछ पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये वही एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, बस पैटर्न पे, उसी पैटर्न पे क्या है आधारित है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाई देखो जरा 25 किसी प्रकार रिलेटेड है 625 से, तो बताइए 35 किससे रिलेट करेगा, 35 किससे रिलेट करेगा, बताइए जरा क्या कर सकते हैं। तो इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, बहुत ही जबरदस्त है, बता सकते हैं। भाई अब 25 का स्क्वायर मत कर देना, 25 का स्क्वायर मत कर देना कि 25 का स्क्वायर 625 होगा। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 35 का स्क्वायर होता है 5 5 25, 4 3 12, 12 25, क्या 12 25 ऑप्शन में है ही नहीं ऑप्शन में, तो यहाँ तो आंसर है ही नहीं। तो बताओ क्या हो सकता है। तो देखो भाई इसमें क्या लग रहा है कि ये देखो जरा ये जो 25 है ना, ये वाला 25, इसमें सेम क्या आ गया, सेम रिपीट कर रहा है 25, और 6 आगे ऐड कर दिया। देखो भाई मैंने कहा 25 को तो यहाँ सेम रिपीट कर दिया, ऐड क्या कर दिया 6 कर दिया। इसी प्रकार 35 में क्या होगा, 35 में क्या होगा, 35 को तो क्या कर देगा सेम रिपीट कर देगा, और आगे क्या ऐड कर देगा 6 ऐड कर देगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 635। तो इस प्रकार के पैटर्न का भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस जो हमारे शिफ्ट हुए हैं 3 3 6 9 शिफ्ट हुए उसमें पूछा गया है। 9 शिफ्ट मतलब 12 की तारीख, 12 को 3 शिफ्ट, 13 को 3 शिफ्ट और आज की अगली शिफ्ट। बताइए 10वां सवाल, 63 किसी प्रकार 9 से रिलेटेड है, तो कौन सा इनमें से 14 से रिलेटेड होगा। 63 किसी प्रकार 9 से रिलेटेड है, तो लगाइए क्या हो सकता है भाई, जोड़ घटान गुणा भाग स्क्वायर क्यूब, जो आपको दिख रहा है आप वो कर सकते हैं। देखो इसमें कुछ ज़्यादा इतना लॉजिक कुछ होते हैं नहीं, आपने क्या करना है सिर्फ आपका नज़र का खेल है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 63 है, इससे 9 बनाना है,
तो किस प्रकार से होता है, तो आपको पता होना चाहिए सामान्य जो बेसिक होता है, प्लस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, इनटू होता है, डिवाइड होता है, स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, इन्हीं में कुछ ऑपरेशन लगता है। तो बताइए इनमें से क्या आ सकता है कि 63 किसी प्रकार 9 से रिलेटेड है, तो 14 किससे रिलेटेड होगा। तो इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो क्या लग रहा है भाई, ये जो 63 है इसका 6 और इसका 3 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 6 और 3 9। तो बताओ 14 किससे मिलकर आएगा, तो देख लो 14 किससे मिलकर आएगा यहाँ पे, तो 14 मिलकर आ गया 68 से। कैसे, 6 + 8, और 6 + 8 कितना होता है 14। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छे लॉजिक के जो क्वेश्चन है वो इसमें हमने रखे हुए, ये प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस हमारे शिफ्ट हुए उन्हीं पे बेस है। आज भी लगभग कुछ क्वेश्चन है इन्हीं पैटर्न पे पूछा गया था। आप नंबर सीरीज का है, बताइए इसमें आगे क्या आएगा। तो क्या है यहाँ देखिए, 4 से 7 कैसे करके आया, +3, 7 से 11, +4 11 से 16, +5 16 से 22, +6 तो आगे क्या आ जाएगा, +7, यही आएगा। 3 4 5 6 7 और 22 और 7 कितने होते हैं, 29। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कई बार इतने इजी भी टपक जाते हैं। आगे देखो जरा, इसमें लगाइए क्या लगेगा, 12 15 75 82। सीरीज यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रही है। अब देखो भाई, ये नंबर आसपास है, फिर ये नंबर आसपास है, यानी 12 और 15 आसपास है, फिर 75 और 82 आसपास है। तो कैसे लग सकता है, तो यहाँ क्या लगा है, 12 से 15 कैसे आया, +3 ऐड करके, ठीक है, +3 ऐड करके। और 15 से 75 कैसे आया, 15 पंजे इंटू 5, फिर 75 से 82, 3 5, आगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 3 और 2 5 और 2 7, यानी नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस इंटू प्लस, तो इंटू 3 और 2 5 और 2 7 इंटू 9, और 82 9 में कितने होते हैं, 9 दूनी 18, लास्ट में 8 आना चाहिए। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 738। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए, 5 किसी प्रकार 50 से रिलेट करता है, तो 6 भाई किससे रिलेट करेगा। अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, 5 दशंक की 50, 5 दशंक की 50, तो 6 दशंक की 60 होना चाहिए, लेकिन 60 तो आंसर में है ही नहीं। तो क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो कितना आ गया 50। तो इसी प्रकार यहाँ क्या आ जाएगा भाई, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 को 2 से गुणा करोगे तो 72। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आ रहा है समझ में, चलो बहुत खूब। मिरर इमेज, भाई आपके सामने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, एक वर्ड लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे मिरर रखा हुआ है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अब मिरर की खूबी क्या होती है भाई, ये क्या है, जो ये यहाँ पे यही यहाँ दिखेगा। अगर आप एम को शीशा में देखोगे तो ये क्या दिखेगा भाई, एम को जब शीशा में देखोगे तो क्या दिखेगा, एम ही दिखेगा। और जो नजदीक होता है वही नजदीक आएगा, और जो दूर होता है वो क्या आता है, दूर आता है। तो एम को लिखोगे तो सबसे पहले एम ही आना चाहिए। अब यहां देखो एम इसमें है नहीं, एम इसमें है नहीं, इन दोनों में एम नहीं है, तो कौन सा आएगा हमारा आंसर, या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन लास्ट में देखो आई है, तो लास्ट में आई ही आना चाहिए। अब देखो आई कहां पर है, आई यहां पर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, मुंबई। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए, आपके सामने यहां पर एक जो है ये इमेज दी हुई है, कह रहा है कि इसका मिरर क्या होगा। अब मैंने आपको बताया जो नजदीक होगा वो क्या बनेगा, हमारा नजदीक ही बनेगा। इसका मतलब ये वाला पोर्शन हमारा इधर बनना चाहिए। अब एस एस लिखा हुआ है, जब एस को आप मिरर में देखोगे तो ये आपको कैसे दिखेगा भाई, मिरर में आपको जो है एस कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा एस, दिखा है कभी, देखो भाई कैसे दिखेगा, इस प्रकार का दिखेगा कहीं पे, तो इस प्रकार का। अब ये देखो, ये वाला जो अगर ये एरो है, यहां देख लीजिए, ये एरो